क्वेश्चन 17 हम लोग रीड करते हैं पहले। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. D is admitted for 2/10 share in profits of the firm. C will retain his original share. Calculate new profit sharing ratio. देखो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है। डी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको हम लोग 2/10 शेयर दे रहे हैं और सी अपना शेयर क्या करेगा, रिटेन करेगा। सी बोल रहा है कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मुझे जितना पहले शेयर मिलता था उतना ही अभी भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलो फिर से अगेन क्वेश्चन में जो जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे। तो देखो 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, इनका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3:2 और हम डी को एडमिट कर रहे हैं। डी को हम शेयर दे रहे हैं 2/10 और सी विल रिटेन हिज शेयर। सी विल रिटेन हिज शेयर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोग केस 1 सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। हम एज्यूम करेंगे अपने फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो है ₹1। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो जो डी का शेयर है वो कितना है 2/10 और जो सी का शेयर है वो कितना है, वो भी है 2/10। तो हम अब क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कैसे, देखो 1 माइनस डी का शेयर माइनस कर दिया 2/10 माइनस सी का भी शेयर हम माइनस करेंगे 2/10। क्यों, हमारा प्रॉफिट है ₹1, उसमें से पहले डी को दे दिया और उसमें से सी को भी दे देंगे। फिर जो बच जाएगा वो क्या करेंगे, वो ए और बी दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10। तो यहाँ से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 2 तो ये कितना आ जाएगा 6/10। ये 6/10 कौन शेयर करेंगे, ए और बी। इनका अब रेशो क्या बचेगा 5:3। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का शेयर निकालेंगे। ए का शेयर पहले कितना था 5/8 लेना है, 5/10 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि सी इसमें से अब हट चुका है। इनटू क्या करेंगे 6/10, ये आंसर आएगा 30/80। फिर हम बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर 3/10 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6/10, तो ये आ जाएगा 18/80। सी का शेयर पहले उतना ही था 2/10, अभी भी उतना ही देना है, सिर्फ क्या करना है हमें एलसीएम सेम करना है। तो 8/8, तो ये कितना आ जाएगा 8/80। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, डी का भी शेयर करना है 2/10 इंटू 8/8, तो ये भी आ जाएगा 8 2 16, 16/80। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो आया, क्या आया इनका न्यू रेशो 30:18:16:16। अब ये हम लोग और कट कर सकते हैं, 2 के टेबल में कट हो जाएगा तो 15 2 9 2 8 2 और 8 2। ये अपना आंसर आ गया, फाइनल आंसर, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं जो चारों में इसको डिवाइड कर सके। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 17। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग। A and B are partners in a firm sharing profits. They admitted C and D for 1/5 and 1/6 share in profits respectively. Calculate new profit sharing ratio. ये भी क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही सेम है। पहले 2 पार्टनर्स है A और B। A और B का रेशो नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या लेंगे, हमेशा 1:1। फिर एक साथ वो सी को भी एडमिट कर रहे हैं और डी को भी एडमिट कर रहे हैं, 2 पार्टनर्स एक साथ एडमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें कौन सा केस यूज करना है, केस नंबर 1। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ए और बी इनका रेशो हमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या ले लेंगे 1:1। अब यहाँ पे सी और डी 2 पार्टनर्स एक साथ एडमिट हो रहे हैं, इसको हम लोग दे रहे हैं 1/5 शेयर, इसको हम लोग दे रहे हैं 1/6 शेयर। केस नंबर 1 से सॉल्व करेंगे इसको, कैसे, वही सेम, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट अगर 1 है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसमें से रिमेनिंग प्रॉफिट। ना रिमेनिंग प्रॉफिट हमेशा कैसा आएगा, इस ₹1 में से हम सी का शेयर दे देंगे और डी का शेयर दे देंगे। ठीक है, ना ये सॉल्व कैसे करेंगे, 6 5 30, एलसीएम आ गया 30, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19/30।
अब ये 19/30 क्या करेंगे, ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम लोग ए का शेयर निकालेंगे। ए का शेयर हाफ इंटू 19/30 कितना आएगा, ये 19/60। सेम वे बी का भी शेयर ऐसे ही सेम, बी का शेयर हाफ इंटू 19/30 कितना आ जाएगा, ये 19/60। सेम वे सी का शेयर देखो कितना दिया हमने 1/5। हम सिर्फ एलसीएम सेम करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/60। फिर हम निकालेंगे डी का शेयर, तो डी का शेयर कितना है 1/6। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/60। देयरफॉर न्यू रेशो, इनके बीच में न्यू रेशो क्या आया, 19:19:12:10। ये आ गया आंसर। करेक्ट, लिख लो ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर्स है, 3:1 का रेशियो। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। डी ने 1/4 शेयर सी से लिया है। एंड ए सरेंडर्स 3/10 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ए कितना सरेंडर कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन तुम्हारे जितने भी हम लोग ने अभी तक इतने क्वेश्चंस किए उससे सबसे अलग क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हमें डी का शेयर दिया होता तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे डी का शेयर सबसे पहले दिया नहीं है। फिर देखो आगे क्या लिखा, डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। डी कितना एक्वायर कर रहा है, उसके शेयर का 1/4 किससे ले रहा है, वो सी से ले रहा है। अब डी का तो यहाँ पे शेयर दिया हुआ नहीं है, लेकिन ए कितना सरेंडर कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बस यहीं से अब इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। डी अगर अपने हिस्से का 1/4 शेयर सी से ले रहा है, अगर 1/4 सी से लिया है, इसका मतलब 3/4 किससे लेगा, ए और बी से। सी 1/4 अगर है तो 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 बचेगा, तो 3/4 वो किससे लेगा, ए और बी से लेगा। ए कितना सरेंडर कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया है, बी कितना सरेंडर कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया है। तो ए और बी ने जितना सरेंडर किया है वो कितना होगा, वो उस शेयर का 3/4 होगा। बस ये दोनों आ जाएगा, उससे हम लोग डी का शेयर मिल जाएगा। फिर डी के शेयर से हम लोग सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो मिल जाएगा। ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते जाओ। पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। 3 पार्टनर्स दिए हुए ए बी सी, इनका जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2:1। करेक्ट। डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, डी एक्वायर्स 1/4 शेयर फ्रॉम सी। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कैसा आएगा, 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी। ये क्वेश्चन में अपने को दिया होगा। डी अगर 1/4 शेयर सी से ले रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग शेयर 3/4 वो किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है। नाउ ए सरेंडर्स, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ए सरेंडर कितना कर रहा है, 3/10 ऑफ हिज शेयर, और बी सरेंडर्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, चलो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। एज सैक्रिफाइस, ए का शेयर कितना है 3/6, वो कितना सरेंडर कर रहा है 3/10, तो ये आ गया 9/60। तो ए ने सैक्रिफाइस कितना किया है 9/60। अब निकालेंगे हम लोग बी का सैक्रिफाइस। बी का रेशो कितना है 2/6, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो ये आ जाएगा 2/60। तो ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, बी ने इतना सैक्रिफाइस किया। ठीक है ना, इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया है वो कितना हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा। सो 3/4 शेयर ऑफ डी विल बी इक्वल टू एज सैक्रिफाइस प्लस बीज सैक्रिफाइस। ठीक है, नाउ 3/4 शेयर ऑफ डी इज इक्वल टू, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ए का सैक्रिफाइस कितना आया 9/60 और बी का सैक्रिफाइस कितना आया 2/60, मतलब
11/60। अब ये तो सिर्फ 3/4 है। अब डी का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3/4 वहाँ चला जाएगा। सो डीज शेयर इज इक्वल टू 11/60 इंटू 4/3, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 44/180। ये हमें किसका शेयर मिल गया, ये हमें डी का शेयर मिल गया। अब बस, अब एक बार अगर डी का शेयर मिल जाएगा तो इसका जो 1/4 है वो किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1/4 ऑफ डीज शेयर इज इक्वल टू 44/180 इंटू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11/180। ये किससे लिया उसने, किससे लिया है, सी से लिया है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो ए सैक्रिफाइस कितना किया था वो लिख दिया हमने, बी का सैक्रिफाइस लिख दिया है। अब हम लोग सी का सैक्रिफाइस, तो सी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 11/180, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले इनका क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी और सी का कैसा आएगा, देखो 9/60, सेकंड का है 2/60 और थर्ड का है 11/180। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों की एलसीएम सेम करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27/60, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6/180, ये आएगा 180, और इसका है 11/180। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो इनका क्या आ गया, 27, 6 और 11। ये तो आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब निकालेंगे न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का शेयर। ए का शेयर पहले कितना था, 3/6 माइनस ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 9/60, करेक्ट है। ए ने सैक्रिफाइस किया है 9/60। अब माइनस करके इनका शेयर निकाल लेंगे, कितना आएगा देखो, 60 एलसीएम ले लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30, 30 माइनस 9, ये आ गया 21/60। ऐसे ही हम निकाल लेंगे बी का शेयर। बी का पहले था 2/6 माइनस बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 2/60। तो इसका भी हम लोग एलसीएम 60 ले लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 माइनस 2 ये आ जाएगा 18/60। सेम वे सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का था 1/6, सी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 11/180, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम मुझे कितना लेना पड़ेगा, 180, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 11 ये आ जाएगा 19/180। और डी का शेयर हमने ऑलरेडी कितना निकाला हुआ है, डी का शेयर निकाला हुआ है 44/180। देयरफॉर तो इनका न्यू रेशो क्या आया देखो, एक का आया 21/60, दूसरे का आया 18/60, तीसरे का आया 19/180, चौथे का आया 44/180। तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम सेम करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 63/180। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/180। ये तो सेम आएगा 19 और ये आएगा 44/180। तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया, 63:54:19:54। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन, 1 2 3 4 बार इसको और प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, करेक्ट। चलो ये भी लिख लो लास्ट। अब हम फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग देखेंगे कि फर्म की हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे ना। गुडविल ये वर्ड तुम लोग ने लास्ट ईयर भी सुना था 11th में। गुडविल कौन सा एसेट होता है, सबसे पहले चलो ये सबको तो पता ही होगा। गुडविल होता है हमारा कौन सा एसेट, इनटेंजिबल एसेट। ना इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, वो होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट। ना देखो इंटेंजिबल एसेट को डिस्क्राइब तो बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, करेक्ट ना। देखो अब ये गुडविल आता कैसे, जैसे किसी का भी अगर समझो गुड नेम, अच्छा नाम हो गया, या फिर उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, करेक्ट, रेपुटेशन अच्छी है, और कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट अच्छे है मार्केट में, तो उसकी गुडविल अपने आप बनती जाएगी, ठीक है ना। ये गुडविल सबसे पहले, अगर हमारी फर्म की अगर मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, हायर प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं, ठीक है।
और गुडविल हमेशा कैसे होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। कभी अपना बिजनेस अच्छे से चल गया तो ये गुडविल अपनी बढ़ जाएगी, और कभी बिजनेस वापस डाउन हो गया तो अपनी गुडविल कम हो जाएगी। जैसे विजय माल्या एक टाइम पे उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो लोन वगैरह का पैसा नहीं चुका पाया तो एकदम से उसकी गुडविल क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स है जो अपने गुडविल को इफेक्ट करते हैं ना। फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि किसके वजह से गुडविल अपनी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं जैसे हमारा बिजनेस का लोकेशन अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छी जगह पे है, जैसे कस्टमर्स हमारे यहाँ पे इजीली आ जा सकते हैं। फिर हमारे पास हर चीज़ का लाइसेंस वगैरह है, एकदम सिस्टमेटिकली वगैरह अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, जो रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क हमने बहुत कम ले रखी है, आराम से हम अपना बिजनेस करते हैं, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है बिजनेस में। जो नेचर ऑफ गुड्स है वो हमारा बहुत अच्छा है, जैसे ज़्यादा कोई गुड्स अपने ज़्यादा जल्दी एक्सपायर नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है। फिर मार्केट में अपनी मोनोपोली है, अगर मोनोपोली है तो अपनी गुडविल बढ़नी ही है, करेक्ट। और कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना पैसा हमने बिजनेस पे लगाया हुआ है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपना गुडविल इफेक्ट करता है। ठीक है ना। गुडविल हमें कब निकालना होता है, गुडविल की वैल्यूएशन हमें कब करनी होती है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, जब किसी पार्टनर की फर्म से डेथ हो जाती है, या फिर हम अपना दो समझो फर्म मिल क्या कर रहे हैं, हम लोग अमालगमेशन कर रहे हैं, या फिर हमारी फर्म किसी कंपनी में क्या हो गई, मर्ज हो गई, और या फिर हमारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अपने पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। इन रीजंस के वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपने गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, देखो गुडविल कितने टाइप्स की होती है, गुडविल नॉर्मली दो टाइप्स की होती है। कौन सी, एक है परचेज्ड गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ना। परचेज गुडविल क्या होता है, जिस गुडविल को हम पेमेंट देने के बाद खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परचेज गुडविल। मतलब इसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं ना। पेमेंट करते हैं मतलब हमने किसी का क्या परचेज करा है, बिजनेस परचेज करा है। और जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं मतलब हम क्या खरीदते हैं, उस कंपनी के एसेट्स और उस कंपनी की हम लोग लाइबिलिटीज़ परचेज करते हैं, करेक्ट। और ये हम बैलेंस शीट में जैसे ही हमने कोई बिजनेस खरीदा तो हमने उसका गुडविल का पैसा दिया है, तो ये हम कहाँ दिखाते हैं, अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग ये शो करते हैं। ठीक है ना। देखो हम लोग गुडविल क्यों पे कर रहे हैं, जैसे अगर समझो कोई बीच में तुम्हें पता है कि जैसे एमआई वगैरह के फ़ोन आते थे ना, फ़ोन जैसे लॉन्च होते थे उस डे उसकी प्राइस होती थी 10,000, लेकिन फ़ोन की जो बुकिंग होती थी वो फटाफट क्लोज हो जाती थी। अब यहाँ पे शॉपकीपर्स क्या करते थे, इनका एडवांस बुकिंग करते थे और अपने शॉप पे इसको 11,000 में सेल करते थे। क्यों, सबको पता है कि एमआई के वगैरह के प्रोडक्ट्स जो पहले आते थे वो बहुत शानदार थे, अभी भी है, लेकिन अभी हम लोग चाइना प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी होता है, देखो अब तुम लोग देखोगे जैसे एमआई का जब भी कोई लॉन्च होगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, करेक्ट ना। शॉपकीपर्स क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, वो अब कितने में बेच रहे हैं, 11,000 में। अब हमें पता है कि एमआई में फीचर्स वगैरह बहुत सारे हैं, चाइना का प्रोडक्ट है तो फीचर्स तो बहुत सारे होंगे, प्राइस बहुत कम है, तो हम भी सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हम भी खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये ऑनलाइन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन शॉप में जाएंगे तो कितने में मिलेगा, 11,000। तो 1,000 जो वो चार्ज कर रहा है वो क्या ले रहा है, उसका गुडविल का पैसा ले रहा है। मतलब मार्केट में एमआई की मोबाइल की क्या है, गुडविल है, और वो उसका हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। तो ये होती है हमारी कौन सी गुडविल, परचेज्ड गुडविल। फिर हम देखते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब ये हम लोग ने इंटरनली जनरेट कर रही है, मतलब बिजनेस चलाते 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 गए और मार्केट में हमारी गुडविल क्या हो गई, बढ़ गई एकदम से। ठीक है, जैसे रिलायंस को तुम्हें पता है कि स्टार्ट किसने किया था, धीरूभाई अंबानी ने किया था। जब धीरूभाई अंबानी ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, इस बिज़नेस में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत कर करके आज देखो रिलायंस बोले तो बहुत बड़ी। अब तुम्हें ये भी ध्यान होगा कि अपना जो अंबानी है वो 5th नंबर पे आ गया था, मतलब ऑल ओवर जो पैसे वाले लोग हैं उसमें 5th नंबर पे अपना अंबानी भी आ गया था। तो उसने कैसे कमाई है, गुडविल खुद से मेहनत कर करके, इसे हम कहते हैं सेल्फ
जनरेटेड गुडविल, करेक्ट। तो ये दोनों, अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, ठीक है। नो नेचर ऑफ गुडविल में जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल गुडविल, इंस्टीट्यूशनल गुडविल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और कैट गुडविल, ठीक है। ये सिखाऊंगा मैं कैट गुडविल क्या होती है। फिर जो सेकंड है वो है पर्सनल गुडविल, और इसे हम क्या कहते हैं, डॉग गुडविल, करेक्ट। और जो थर्ड है वो है गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, और इसे हम कहते हैं रैट गुडविल, ठीक है। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रैट गुडविल। देखो सबसे फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जिसे हम कहते हैं कैट गुडविल ना। इंस्टीट्यूशनल गुडविल का मतलब क्या होता है, जैसे हम आज देखते हैं कि रिलायंस के प्रोडक्ट पे हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। हमने अभी भी देखा था जैसे जियो, इसका मार्केट में चल रहा है, जियो कितने ही लोगों ने खरीदा। ये इसके आने के बाद बाकी सारी कंपनियों ने भी अपने जो रेट्स है वो कम कर दिए हैं, और जो हमें डेटा मिलता था इंटरनेट के लिए वो भी सब लोग ने बढ़ा दिए। लेकिन ये किसके वजह से हुआ, जियो के वजह से हुआ। अगर तुम्हें पहले पता होगा कि हम लोग पहले 200 रुपया दे के हम 1 GB या फिर 2 GB का डेटा हम लोग खरीदते थे वो, और ये हम चलाते थे, पूरा महीना चलाते थे। और आज जियो के आने से क्या हो गया है, यही डेटा हमें पूरे दिन में मिलने लग गया, मतलब 1 GB या 2 GB अभी हमें डेली मिलता है। और वो भी उसका जो कॉस्ट क्या है, सेम ही ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 399 है, और वो चलता है हमारा 1.5 महीना। तो ये किसके वजह से हुआ, रिलायंस की वजह से। अब अगर रिलायंस कल को मान लो और कोई प्रोडक्ट लाता है तो वो भी हम लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक तो स्पीड वगैरह वो बहुत अच्छी होगी, उसकी जो सर्विस होगी वो बहुत अच्छी होगी। मतलब ये गुडविल किस पे डिपेंड कर रहा है, एंटिटी पे, इंस्टीट्यूशनल पे, करेक्ट। रिलायंस पे डिपेंड कर रहा है, रिलायंस ने प्रोडक्ट लाया बस अपने को तो खरीदना है, रिलायंस शेयर्स ला रहा है बस अपने को तो खरीदना है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। फिर अब यहाँ पे ये कैट गुडविल क्यों कहते हैं, देखो कैट का मतलब, जैसे अगर हम लोग ने बिल्ली के बारे में सुना होगा कि बिल्ली अपना घर जल्दी नहीं छोड़ती है। अगर बिल्ली ने एक जगह पे अपना घर, तुम लोग देखना अपने आसपास कोई बिल्ली ढूंढना, और वो बिल्ली तुम्हें बहुत टाइम तक वहीं मिलेगी। यूँ नहीं कि चलो हाँ दूसरी जगह जाके भी आएगी तो भी वो वहीं मिलेगी तुम्हें, वो अपना प्लेस कभी नहीं छोड़ती है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, जैसे रिलायंस है, हम भले कहीं भी चले जाएंगे, इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, रिलायंस का प्रोडक्ट हम वहाँ मिलेगा तो हम वहाँ भी वही प्रोडक्ट लेंगे। मतलब हमें इसके प्रोडक्ट पर भरोसा है, और हम वो प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, उसके नाम से खरीद रहे हैं, करेक्ट। अगर इसमें कोई ओनरशिप भी अगर चेंज हो जाएगी तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो रिलायंस का ही प्रोडक्ट खरीदना है, करेक्ट। ये समझ में आया, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे कैट गुडविल कहते हैं ना। इसमें जो प्रॉफिट है वो नॉर्मली हमारा क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि हमारा कंपनी के नाम से हमारा सब बिजनेस चल रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड है पर्सनल गुडविल। ये पर्सनल गुडविल का मतलब क्या है, किसी पर्सनैलिटी की वजह से या फिर ओनर के वजह से हम वो गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। आज जैसे देखो, अब तुम्हें ये सब पता है कि बीजेपी और जो कांग्रेस, ये सब एक जैसी पार्टियां हैं, लेकिन हमने वोट किसे दिया, मोदी जी को दिया। अब मोदी जी को हमने पर्सन को देख के हमें मोदी जी को दिया। क्या मोदी जी के पहले बीजेपी नहीं था, क्या बीजेपी तो पहले भी था, लेकिन बीजेपी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतनी सीट्स लाई थी क्या, नहीं। लेकिन किसके आने की वजह से हुआ, मोदी जी के आने की वजह से हुआ। तो हमने क्या किया, पर्सनल नाम देखकर मोदी जी को दिया। अगर ये मोदी जी कल को जाके कांग्रेस में चले जाते हैं तो हम कांग्रेस को देख के वोट नहीं देंगे, हम किसको देंगे वोट, मोदी जी को देंगे, समझ में आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल गुडविल। अब इसे डॉग का नाम क्यों दिया गया है, भाई कुत्ता कितना वफादार होता है ये समझो। अगर मालिक चला जाएगा तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाएगा, है ना। जैसे आज समझो
किसी के घर पे कुत्ता है और आज तुम जाके उसको लेके आ जाओ तो तुम्हें क्या करेगा, काट खाएगा। लेकिन उसको मालिक अगर वो जहाँ भी जाएगा, इस घर से अगर उस घर पे गया तो भी वो उसे नहीं काटेगा, क्योंकि वो अपने मालिक को पहचानता है। मतलब यहाँ पे गुड्स किसके नाम पे बिक रहे हैं, पर्सनल के नाम पे बिक रहे हैं। आया समझ में? इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे डॉग गुडविल कहते हैं। फिर गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। कैजुअल इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अभी लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मास्क और सैनिटाइज़र इसका बिजनेस चालू हो गया ना। क्या सैनिटाइज़र के बारे में पहले जानते थे हम लोग? होगा, कभी यूज़ किया है इतना नहीं। मास्क कभी लगाया मुंह पे? नहीं। ये क्यों लगाया? बिकॉज ये कैजुअल इवेंट हुई है, हम लोग ने छोटे टर्म में ये हम बेचने लग गए और हमारी मार्केट में क्या हो गई, गुडविल हो गई। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये कभी भी फिक्स नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। आज जैसे अगर कोरोना चले गया तो लोग मास्क को भूल जाएंगे, वापस से सैनिटाइजर को भूल जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद भूलना ही भूलना है, ठीक है। तो अब इसे हमने रैट गुडविल क्यों किया है, क्यों कहा है? देखो रैट ना तो किसी मास्टर से अटैच होता है ना किसी घर से अटैच होता है। अब देखना तुम, जैसे तुम्हारे घर पे समझो आज एक चूहा है, उसको छोड़ दो घर के बाहर तो वापस वो तुम्हारे घर वापस नहीं आएगा, वो किसी और के घर चला जाएगा। मतलब ना तो तुम्हें वो उस चूहे को तुम्हारे घर से प्यार है और ना ही तुम्हारे ओनर से प्यार है, करेक्ट। ये एक जगह पे कभी नहीं टिकता है। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे उससे कम मिलता है और यहाँ पे हमें और भी कम मिलता है, करेक्ट। गुडविल यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे क्या होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है। तो ये याद रखना टॉपिक, ये नेचर ऑफ गुडविल। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कैट गुडविल, व्हाट इज डॉग गुडविल और व्हाट इज रैट गुडविल। तो तुम्हें क्या लिखना है, कैट आया तो मतलब इंस्टीट्यूशनल गुडविल है, डॉग आया तो मतलब पर्सनल गुडविल है और रैट आया तो मतलब गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, करेक्ट। चलो ये इस पर नोट्स में तुम्हें बाद में दूंगा, एक बार पहले ये समझ में आ गया, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।